पहले मैं आज मेरे देश को सुभाष चाहिए इसके बारे में बहुत थोड़ा सा सूक्ष्म बता दूं। दरअसल में अंग्रेजों से एक गलती हो गई। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पे राजद्रोह का मुकदमा रंगून में चलाने की बजाय लाल किले में चलाया। और जब लाल किले में चलाया और मेजर जनरल शहनवाज, कर्नल सहगल और कर्नल ढिल्लों को फांसी की सजा दी गई, तो हिंदुस्तान के लोगों के सोए हुए खून में पहली बार उबाल आया और सब लोग सड़कों के ऊपर आ गए। ये पहला मौका था जब मुस्लिम लीग भी खुल के सामने आई और इस तरह के पर्चे बंटवा दिए गए झांसी में और ग्वालियर में कि अगर आजाद हिंद फौज के सिपाहियों का बाल भी बांका किया गया तो अंग्रेजों का कत्लेआम शुरू कर दिया जाएगा। बस यही हुआ। 18 फरवरी 1946 को मुंबई के पोर्ट के ऊपर एक जहाज खड़ा था जिसका नाम था INS तलवार। और उस तलवार के जहाज में जो सैनिक थे, जब वे शाम को घूमने निकले बंदरगाह पे, तो बंदरगाह के लोगों ने कहा कि डूब मरो, तुमसे तो सुभाष अच्छा है, तुम तो लड़े अंग्रेजों के लिए और देश के लिए कौन लड़ा? सुभाष लड़ा। उन्हें बड़ी गैरत आई, वापस आए। उस समय बहुत सारे जहाज बे ऑफ बंगाल में थे। दे कॉन्टेक्टेड देम। उन्होंने कहा साहब हम तो विद्रोह करना चाहते हैं। जैसे यस, हम भी आपके साथ में हैं। और फिर ऐसा हुआ कि 18 फरवरी 1946 को 9 सैनिकों ने एक विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह में, उस म्यूटिनी में करीब बताया जाता है कि 700 से ज्यादा अंग्रेजों को 3 घंटे की लड़ाई में मुंबई की सड़कों के ऊपर कत्ल कर दिया गया। तब लगा अंग्रेजों को अरे अब तो यहाँ से जान बचा के जाना भी मुश्किल है। माउंटबेटन General Auchinleck was the commander at that time, and General Auchinleck gave a telegram to British Parliament that we are now left with only 2 alternatives: either we leave India or we are thrown out of India. And soon came a telegram from British Parliament that leave India by June 1948. June 1948. अब देखिए अगस्त 47 में ही क्यों चले गए, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा। जनरल बख्शी जानते हैं इस बात को कि जब वहां के प्राइम मिनिस्टर एटली हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में कैलकाटा में उस समय के हाई कोर्ट के जस्टिस के साथ उन्होंने बातचीत की, तो हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि सर एक बात बताओ, आप तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गए थे, फिर इतनी जल्दी हिंदुस्तान को छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आपका साम्राज्य और आपके संसाधन तो हिंदुस्तान से चलते थे। तो बोले नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, यानी कि उनके डर से हम छोड़ के गए। फिर उसने एक सवाल और पूछ लिया, उसने कहा कि क्या इसमें महात्मा गांधी का भी कोई कंट्रीब्यूशन है? क्षमा चाहता हूँ, हमारे ब्रिगेडियर साहब की फ्लाइट है इसलिए जा रहे हैं, कहीं बाहर जाना। तो जज साहब ने उनसे पूछा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन जो यहाँ आए हुए थे, कि क्या इसमें महात्मा गांधी का भी कोई कंट्रीब्यूशन है आपके जाने में? तो जैसा जनरल बख्शी बताते हैं कि वो थोड़ी देर चुप रहे, उसके बाद में लंबी सी मुस्कान खींची और उसके बाद बोले am I right sir? यानी कि मिनिमल, यानी कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप समझ सकते हैं। आज हम ये तो सब जानते हैं कि जो भी टूटी फूटी जैसी भी आजादी मिली, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये तो बिल्कुल टोटल गलत बयान इसको है। अब लेकिन किया जाए, अब अगर हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जीवित रखना है तो हम 2 बात कहना चाहते हैं आज। पहला कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। क्यों? क्योंकि 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथेड्रल हॉल में रात को 12 बजे पूरे खचाखच भरी हुई सभा के सामने उन्होंने ऐलान किया कि मैं आज ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ विधिवत युद्ध का ऐलान करता हूं और मैं आज आजाद हिंद सरकार का गठन भी करता हूं और इस सरकार का पहला प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट मैं स्वयं हूंगा। 10 दिन में 11 देशों ने इस सरकार को मान्यता दे दी, जिसमें जर्मनी और रूस शामिल थे। अगर उस समय हिंदुस्तान के तत्कालीन नेता इस बात को समर्थन दे दिए होते तो अंग्रेज उसी टाइम चले गए होते। और चूंकि वो अनडिवाइडेड इंडिया के तब पाकिस्तान नहीं बना था, पहले प्रधानमंत्री थे, लिहाजा उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। अब दूसरी बात,
उन्हें परमवीर चक्र भी मिलना चाहिए। और हमारा कहना यह है कि भारत रत्न और परमवीर चक्र दोनों एक साथ मिलना चाहिए, क्योंकि उस आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और जो मोइरंग में बैटल हुई, यहीं के वहीं मणिपुर में जहाँ ये बैठे हैं मोइरंग में, जहां आके उन्होंने बाकायदा अपना राज्य स्थापित किया, 4 महीने तक सरकार चली, उसके बारे में अंग्रेजों के माउंट बैटल लिखते हैं कि हमें सबसे ज्यादा नुकसान उस बैटल में हुआ है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ऐसे भाग गए थे वो वहां से अंग्रेज, जैसे अमेरिका भागा था अफगानिस्तान में, और 60,000 की फौज में से 26,000 सिपाही शहीद हुए थे, यानी कि करीब करीब 40%। इतना बड़ा शहादत तो बड़े बड़े युद्धों के अंदर भी नहीं हुई जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज ने दी। लिहाजा उनको परमवीर चक्र भी मिलना चाहिए। और चूंकि आज के नए पुराने आगे पीछे सारे नेताओं को भी अगर बिठा के एक पल्ले में रख दिया जाए तो नेताजी उनके सामने भारी होंगे। लिहाजा परमवीर चक्र और भारत रत्न दोनों एक साथ मिलने चाहिए। ये हमारे यहाँ की डिमांड है। इस किस्म की चीजें आपको किताब में मिलेंगी। अब मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। वो मिनट ये है कि अब हम कम से कम आज से ही एक बात शुरू कर सकते हैं और करवा सकते हैं। और क्या है वो बात? हमारा ये कहना है कि हम आज से ये प्रण लें भगवान को साक्षी मान के कि हम गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, इन सबको कुछ समय के लिए अवकाश दें, इज्जत के साथ अवकाश दें। और आपसी अभिवादन में जब एक दूसरे से मिले तो जय हिंद बोले और जय हिंद बुलवाएं, जय हिंद बोले और जय हिंद बुलवाएं। कल्पना कीजिए आप जैसे अच्छे लोग, आप में से कोई भी तो सिंपल नहीं है। Each one of you is a distinguished personality who is sitting here. आप सब निखरे हुए व्यक्तित्व हैं, आप ऊर्जा के स्रोत हैं। आप जैसे लोग भी एक आदमी जो 100 1,000 का नेतृत्व करता है, अगर ये तय कर लें और श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ दिन में अगर कई बार जय हिंद बोलेंगे तो निश्चित है कि शब्द कभी ब्रह्मांड में मरते नहीं है। उनका चुंबकीय स्पंदन बराबर गुंजायमान होता रहता है। और ये तय है कि बस उस जय हिंद बोलने से ही राष्ट्रीय एकीकरण यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन और कैरेक्टर बिल्डिंग दोनों प्रारंभ हो जाएंगे। मेरी बात से सहमत है तो बोले जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।